नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। जब वो यह हिस्सा लेते हैं उस वक्त एक पत्रकार, भारत के पत्रकार के अंदर तो हिम्मत नहीं थी, वहां के पत्रकार एक सवाल पूछता है कि मोदी जी, अडानी के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार और तमाम मामले कोर्ट में आ गए हैं, आप इस पर क्या ट्रंप के साथ में एक्शन को लेकर के कोई चर्चा कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो जवाब देते हैं, सवाल यही था, लेकिन नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम की है। दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष कभी भी किसी निजी मामले में बात नहीं करते। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब यह नहीं समझ में आया कि निजी क्या है, और यह भी अब समझ में नहीं आया कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है। यह भी नहीं समझ में आया कि लोकतांत्रिक भारत एक देश है, यह भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने 11 साल में भारत के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। यह हम नहीं कह रहे हैं अकेले, यह पूरा देश कह रहा है। देश का सबसे बड़ा स्तंभ जो लोकतंत्र में होता है, पक्ष और विपक्ष, उसमें पूरा विपक्ष कह रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में बता दिया कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, उस पर चर्चा करा लीजिए, तो कोई चर्चा कराने को तैयार नहीं है। चर्चा कराने के लिए डर लग रहा है। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। जब चुनाव आयोग से देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल और तमाम अन्य विपक्षी दल शिकायत देते हैं, तो चुनाव आयोग उस पर कोई न सैटिस्फैक्टरी जवाब देता है और न ही कार्रवाई करता है। गड़बड़ियां लगातार चल रही हैं। संविधान में जो लोक सेवक हैं, वो लोक सेवक नहीं रह गए, वो भाजपा सेवक बन गए हैं, आरएसएस सेवक बन गए, उसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिनकी ड्यूटी है कि वसुधैव कुटुंबकम बनाए, जो सबकी समानता की बात करें, सबके सौहार्द की बात करें, सबकी समृद्धि की बात करें और सबको समान अवसर दें, वो इस तरह की हालत में आ गए हैं कि वो न लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं, न व्यवस्थाएं दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी कि जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में लोक का ही गला घोटा जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है और
किस तरीके से इस देश के नागरिकों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हो रहा है, इस आधार पर कि उनकी जात की, उनके धर्म की संख्या अल्पसंख्यक है, वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, इसलिए उनके साथ हो रहा है। या पूंजीवादी लोगों के लिए सरकार काम कर रही है और अडानी निजी हो जाते हैं, बिल्कुल निजी हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मालिक बन जाते हैं। शायद यही वजह है कि जिस उत्तर प्रदेश को, जहां मुख्यमंत्री एक भगवाधारी, वह अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ है, जो खुद को योगी संत कहता है, उसके राज में वह हर काम हो रहा है जिसे असुरी कहा जाता है, जिसे हिंसक कहा जाता है और जिसे वैमनस्यता कहा जाता है, जिसे असमानता और विद्वेष कहा जाता है। जी हां, यही हो रहा है। किस तरीके से भारत के लिए शर्मनाक स्थिति आई कि जब होली के दिन, पवित्र त्योहार है होली, होली के त्योहार के ही दिन रमजान का जुमा पड़ रहा है और उस जुमे की नमाज के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सभी को समान व्यवस्था करने की बजाय सभी को अपने संवैधानिक हकों के अनुकूल, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, तो परिवार की तरीके से अपने अपने तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने का जो अधिकार है, उसे छीन लिया जाता है। लोक प्रशासन में कहते हैं कि वह सरकार उचित होती है, वह अच्छे होते हैं जो किसी पर पाबंदी न लगाएं, बल्कि सभी को अपने अनुकूल कार्य करने का एक सुरक्षित माहौल दें। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शायद यह स्थिति बची नहीं है। उत्तर प्रदेश में नफरत, हिंसा और अराजकता इस हद तक आ गई है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यह संभालने की स्थिति में नहीं है। डबल इंजन की सरकार की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उस स्थिति में डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की भी जहां सरकार है, उस जगह हालत यह है, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार कोई नहीं संभाल सकते। तो भारत के ऊपर सबसे दागदार स्थिति यह है कि यहां की मस्जिदों को तिरपालों से ढका जा रहा है, यानी वो सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के पूजा घर है, इबादत गाह। समझ लीजिए, यह वसुधैव कुटुंबकम है कि एक भाई को कमरे में बंद कर देंगे, दूसरा भाई स्वच्छंद होकर के अराजकता करेगा, इसकी छूट दी जाएगी। क्या यह परिवार हो सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि परिवार में तो सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने अपने ढंग से होते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। तो पहली बात ये। दूसरा, अडानी निजी विषय है। जी हां, यह भी साबित हो गया। नरेंद्र मोदी ने निजी लाभ के लिए, अडानी चूंकि उनके मालिक हैं, इसलिए शायद अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और भारत के इतिहास में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की गुलामी स्वीकार कर लेता है। नहीं, अमेरिका नहीं कहिए, ट्रंप भी मत कहिए, एलन मस्क की गुलामी स्वीकार कर लेता है। एलन मस्क से वो मीटिंग करता है जब, तो उसके बच्चों के साथ वो करता है। यानी भारत के सारे अफसरान बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, दूसरी तरफ एलन मस्क बैठता है, उसके बच्चों की नैनियां बैठती हैं और बच्चे होते हैं। यह बताता है कि वो कितनी गंभीरता से लेता है भारत के प्रधानमंत्री को। और भारत का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ होता है कि उसकी हां में हां मिलाता है। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मीटिंग में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को जमकर बेइज्जत करता है, बावजूद इसके वो जो चाहता है वही होता है। क्यों? क्योंकि अडानी फंसे हुए थे, वह निजी मामला है और उन्हें बचाने के लिए फिर एक निजी तौर पे भारत को झुका देना है, भारत के सम्मान को खत्म कर देना है और भारत को
शरणागत कर देना है अमेरिका के आगे, नहीं, एलन मस्क के आगे। और एलन मस्क की उस स्टारलिंक को भारत में अनुमति दे दी जाती है जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाएगा और भारत के नेटवर्क पर कब्जा करेगा। जो स्टारलिंक है, स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, वो दुनिया के 100 देशों में काम कर रही है और 100 देशों में कुल उसके उपभोक्ता 40 लाख। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी ने उसके लिए यह किया कि जो मुकेश अंबानी की जियो है और जो मित्तल की एयरटेल है, उन दोनों को कह दिया करिए, यानी एक झटके में 80 करोड़ उपभोक्ता दे दिए। और उसके बाद में भारत का आईटी मिनिस्टर वो जिस तरीके से ट्वीट करता है, वही रेल मंत्री भी है वैष्णव, और वो ट्वीट करता है कि वेलकम अडानी स्टारलिंक। अब आप समझ लीजिए, और फिर कुछ समय बाद ट्वीट डिलीट भी कर देता है क्योंकि अश्विनी वैष्णव की इससे भद्द पिट रही थी। ये वही रेल मंत्री है जो रेल की रील बनाता है और रेल दुर्घटनाग्रस्त होती है। ये वही अश्विनी वैष्णव है जिसने के समय में ही 2021 में बताया गया था कि भारत के लिए कितना खतरनाक है स्टारलिंक। उसके आने से भारत की हर चीज पर उसकी निगरानी हो जाएगी और वो हर घर घर तक की निगरानी जासूसी कर सकेगा। इसका एक बड़ा उदाहरण है, स्टारलिंक यूक्रेन में काम कर रहा है और यूक्रेन से जब बात बनी तो धमकाया एलन मस्क ने वहां के राष्ट्रपति को कि यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो जो स्टारलिंक के थ्रू आपको हम खुफिया सूचना दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे। यानी जो सर्वर उसके पास है उससे सारी खुफिया जानकारी उसके पास पहुंच जाएगी। भारत की एकता, अखंडता, अस्मिता सब खतरे में पड़ जाएंगी, संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह का यह निजी रिश्ता है, यह निजी मामला है। तो इस तरह से जब भारत गुलामी में ढकेल दिया जाए, निश्चित रूप से भारत के हर नागरिक को चिंता होती है। तो शर्म भी यहां पर है, यहां पर भारत के साथ में अपमान भी है और भारत को गुलामी में भी ढकेला जा रहा है। और जहां परिवार कहते हैं वह परिवार छिन्न भिन्न किया जा रहा है। यह सच है नरेंद्र मोदी के कथन का, और उनके मुख्यमंत्री इस पर जश्न मना रहे हैं, उनके पार्टी के लोग इस पर जश्न मना रहे हैं। इससे शर्मनाक बात किसी भी देश के लिए कोई नहीं हो सकती है। तो सोचिए आप भी, मुझे शर्म आती है कि मेरा देश ऐसा नहीं था। कभी इंदिरा गांधी धमका देती थी अमेरिका के राष्ट्रपति को, कहती थी आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो यह स्थिति हो तो सबको सोचना चाहिए कि हमें कौन सा प्रधानमंत्री मिला है, कौन सा मुख्यमंत्री मिला है। सोचिए। आप सबको होली मुबारक। जय